हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हिस्टेरेसिस मोटर। अमूमन ऐसे टॉपिक आपको बहुत कम या रेयरली देखने को मिलेंगे जो आपको एक्सप्लेन करता है, यानी इसके अंदर कुछ लोचे होते हैं, यानी कुछ न कुछ अलग ही कंट्रोवर्सी होता है, उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक को हमने लिया है हिस्टेरेसिस मोटर। इसको बहुत ही बेहतर तरीके से देखना है क्योंकि इस हिस्टेरेसिस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी मिक्सअप होता है। थोड़ा इधर का उठा लिया, थोड़ा उधर का उठा लिया, थोड़ा इधर का उठा लिया। इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको समझना, लेकिन हम एकदम बारी से इसको काफी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाए। आइए मैं पहले बात कर लूं हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस की बात अगर करें तो मतलब ही होता है टू लैग बिहाइंड। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैग बिहाइंड, यानी पिछड़ना, किसी से पीछे हो जाना। ओके, और हिस्टेरेसिस मोटर का क्या मतलब हुआ? ये जो मोटर होता है ना, ये किसी ना किसी लैग बिहाइंड के कारण एक टॉर्क इनिशिएट होता है और ये मोटर रनिंग करने लगता है ड्यू टू हिस्टेरेसिस। ओके, आपने हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ा है, एडी करंट लॉस पढ़ा है, उनकी जानकारी यहां पे हम देखेंगे। जब ये अपने सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने लगता है तो एडी करंट के कारण टॉर्क 0 हो जाता है, लेकिन हिस्टेरेसिस के कारण ही मशीन लगातार अपने सिंक्रोनस स्पीड पे चलते रहता है। तो मैं इसकी चर्चा बारीकी से करूंगा, एकदम बारीकी से चर्चा करूंगा जी। पहले समझिएगा चीजों को। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं हमारे साथ, दैट इज हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर की बात करें तो यहां से देखिएगा, है ना। हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में अगर देखेंगे तो सर ये हिस्टेरेसिस मोटर तो है, पर इसका कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडक्शन मोटर जैसा लगेगा, और ये वर्क जो करता है वो सिंक्रोनस स्पीड से करता है। तो मामला में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंक्रोनस का भी मोटर बोलूंगा, ये एक सिंक्रोनस मोटर भी है, और वर्क जब देखोगे इसके स्टार्टर तो इंडक्शन मशीन जैसे काम कर रहा है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। आइए पहले मैं बात कर लूं, पहले इसके कंस्ट्रक्शन को अगर देखिएगा तो आउटर बॉडी यानी ये जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर अमूमन आपको देखने को मिलेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के तरह भी और 3 फेज इंडक्शन मोटर के तरह के भी, है ना। तो मैं इसके बारे में किससे चर्चा करूंगा, यानी हिस्टेरेसिस मोटर का जो स्टेटर पार्ट होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर जैसा भी हो सकता है या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका रोटर का पार्ट ऐसा नहीं होगा जो हम इंडक्शन में पढ़ते हैं। इसका रोटर का जो पार्ट होगा ये सिलेंड्रिकल होता है और सॉलिड होता है। ये देखिए आपको क्या दिखेगा जी, ये सॉलिड एक तरीके से दिखेगा, और ये रिंग में ये कंप्लीट कोई वाइंडिंग, नो वाइंडिंग, इस पे कोई वाइंडिंग नहीं, नो वाइंडिंग। ओके, सर्कुलर है ना, एकदम सर्कुलर है, प्लेन है। आगे इसको अच्छे से दिखाऊंगा। इस पे कोई वाइंडिंग नहीं दिखेगा, पूरे एक प्लेन है। यानी अगर मैं बात करूं तो एक शाफ्ट पहले होगा जिसपे ये टिका होगा, शाफ्ट के बाद एक आउटर रिंग, ये व्हाइट कलर एल्यूमिनियम का कवर मान लो इस पे, है ना। पहले एक पूरा मोटाई सा एल्यूमिनियम रहता है, ये लो एल्युमिनियम, और उसके ऊपर भी एक परत चढ़ी होती है, इसके ऊपर भी एक परत चढ़ी होती है। तो कई लेयर से कंप्लीट एक फिक्स ऐसी टाइप के लेयर से बना होता है। तो इसका रोटर का डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है। तो बात करें तो स्टार्टर की वाइंडिंग है, स्टार्टर के ये स्टार्टर है जी ऊपर, ये आपका बाहरी फ्रेम है, स्टार्टर कोर है। एक एक चीज को हम चर्चा करेंगे। जो हिस्टेरेसिस मोटर होता है अगर बात करो अंदर के तो एंड सील्ड होता है, जो पैक होगा इधर से दब घुसेगा तो पैक होगा इससे, है ना। ये आपका क्या है, यहां वाला बियरिंग उठाया, यहां पे हिस्टेरेसिस रोटर की बात कर रहा है, यहां पे रोटर है जी, ये क्या है, रोटर है। इसको अपन एक चीज देखें तो क्या बोला, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना है। ये जो रोटर होगा ना वो कैसा होगा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सर हम जब भी पढ़ते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं, डीसी मशीन में पढ़ा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर कम से कम हिस्टेरेसिस एरिया यानी हिस्टेरेसिस लॉस चाहिए। तो एसी मशीन के फ्रीक्वेंसी होने के कारण हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीसी मोटर में, डीसी मशीन में फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी हो तो काम चलता है। लेकिन यहां जान के हिस्टेरेसिस मोटर में जान के हिस्टेरेसिस लॉस कराया जाता है ताकि वाइड उसका लूप बने। किसका, जो आप बीएच करो आपने पढ़ा है ना, मैक्सिमम वाइड लूप बने, और जितने हिस्टेरेसिस लॉस यहां पे होंगे, यहां पे हिस्टेरेसिस लॉस का पावर, पी हिस्टेरेसिस लॉस जितना ज्यादा होगा,
कहीं ना कहीं टॉर्क भी आपको उतना ही ज्यादा मिलता है। इसीलिए हिस्टेरेसिस लॉस करा के हम क्या करते हैं, ऐसे मोटर का ऑपरेशन करते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर लॉस करा के ऐसे मोटर का ऑपरेशन करते हैं। आइए बारीकी से एक एक चीज पढ़ेंगे। पहले हिस्टेरेसिस मोटर के कंस्ट्रक्शन, पहले हिस्टेरेसिस मोटर का कंस्ट्रक्शन। आइए, हिस्टेरेसिस मोटर कहता है कि हम में भी एक स्टार्टर होगा और हम में भी एक रोटर होगा। बिल्कुल सही बात। अब ये कहता है कि हिस्टेरेसिस मोटर जो होते हैं सिंगल फेज का भी होता है, 3 फेज का भी होता है। तो इसका जो सिंगल फेज या 3 फेज का होगा तो इसके स्टार्टर जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिंगल फेज का भी हो सकता है या 3 फेज का भी डिजाइन कर सकते हो। अब ये सिंगल फेज 3 फेज कौन सा सर, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगर 3 फेज सप्लाई दिए हो तो कहीं ना कहीं स्टार्टर का कनेक्शन या जो स्टार्टर डिजाइन किया गया कंस्ट्रक्शन वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के जैसा किया गया होगा। ओके, और स्टार्टर हो सकता है कि अगर सिंगल फेज सप्लाई के लिए आपने बनाया है तो उसका स्टार्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा बना होगा। तो स्टार्टर जो होता है हिस्टेरेसिस मोटर का जो स्टार्टर आपको मिलेगा वो स्टार्टर का कंडीशन हो सकता है या तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जैसा या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा। लेकिन आपको एग्जाम में पूछता है हिस्टेरेसिस मोटर इज अ डॉट 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 व्हाट इज अ सिंक्रोनस मोटर। बोल रहा हूं इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन वाइज, बट ये जो है सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है, दैट्स व्हाई हिस्टेरेसिस मोटर इज अ सिंक्रोनस मोटर नॉट ए इंडक्शन मोटर। ओके, कंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जी। तो ध्यान रखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करूं तो आपको पता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ करता था, हमने वाइंडिंग दे दिया RYB और इसके कारण क्या होता था, इसके कारण क्या होता था 3 फेज अगर बैलेंस सप्लाई आपने दिया है, 3 फेज बैलेंस सप्लाई दिया है तो यहां पे क्या चलता था जी, एक घूमता हुआ RMF चलता था। क्या, RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी स्पीड हमेशा क्या होती थी, NS सिंक्रोनस स्पीड। आपको पता होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है हिस्टेरेसिस मोटर में अगर सप्लाई 3 फेज का अप्लाई करता हूं, या फिर ये RMF और प्रोड्यूस कराए जा सकते हैं सिंगल फेज वाला भी कंस्ट्रक्शन के द्वारा, सिंगल फेज के कंस्ट्रक्शन के भी द्वारा। तो सिंगल फेज वाला भी बनाए जा सकते हैं। और इसका जो स्टार्टर का कंडीशन आपको पता होगा सर, इसमें तो बहुत सारे टाइप है। तो इसमें एक टाइप आते हैं परमानेंट, इसमें जो यूज करते हैं हम परमानेंट स्प्लिट फेज मोटर है ना, परमानेंट स्प्लिट फेज मोटर। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन होता है इसका, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन है शेडेड पोल, शेडेड पोल रोटर, शेडेड पोल रोटर। यानी ये स्टार्टर का जो दूसरा तरीका है सिंगल फेज में कौन कौन सा लेना है, या तो परमानेंट स्प्लिट फेज मोटर, परमानेंट स्प्लिट मोटर है ना, या फिर दूसरा हो सकता है शेडेड पोल, दूसरा शेडेड पोल। यही दो का स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन अपन लेते हैं अगर सिंक्रोनस अगर आपको हिस्टेरेसिस मोटर बनाना है। तो एक चीज क्लियर है कि सर इंडक्शन मोटर का ही स्टार्टर होगा, चाहे वो 3 फेज का हो या सिंगल फेज का हो। 3 फेज में भी अगर सिंगल फेज में पूछा जाए तो परमानेंट स्प्लिट मोटर है ना, जो कि हमारा उस मोटर में हमने पहले भी पढ़ा था, तीसरा चौथा ऑप्शन था जो आपका सीलिंग फैन का एग्जांपल है, वही तो है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। और दूसरा शेडेड पोल, शेडेड पोल भी हमने देखा। तो ये है स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन। तो स्टार्टर के कंस्ट्रक्शन में अगर आपको थियोरेटिकली चीजों को लिखना है तो पूरे 3 फेज वाला स्टार्टर कंस्ट्रक्शन 3 फेज या सिंगल फेज का आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज तय हो गया कि हिस्टेरेसिस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई भी दिया जा सकता है और 3 फेज सप्लाई भी दिया जा सकता है। दूसरा, लेकिन रोटर इज डिफरेंट, इसका रोटर अलग होता है जी। ये रोटर की अगर मैं बात कर लूं, इस रोटर की मैं बात कर लूं तो ये देखना इसके रोटर होते कैसे हैं। थोड़ा सा मोटे शेप में आ जाओ यार, इसके रोटर होते कैसे हैं मैं एक बार बताऊं। आइए जी मैं बताता हूं। एक शेडो बना है ना, मान लो यहां पर ये बना रोटर। अभी देखिएगा मैं बारीकी से एक एक करके बनाता हूं, एक एक बताता हूं जी। मान लो अंदर में एल्युमिनियम शेप है, ये पूरा शेप में बाकी एल्युमिनियम का दे रहा हूं, आ जाइए है ना। चलिए भाई
है ना, एल्युमिनियम। और थोड़ा सा मैं कहता हूं साफ्ट भी ले लिया, साफ्ट का भी ले लिया, ये साफ्ट का कलर है। ओके, ये साफ्ट को मैं दिखाता हूं कैसा साफ्ट होगा जी, कैसा साफ्ट होगा देखिएगा। ऐसा साफ्ट होगा, सपोज दैट, है ना। साफ्ट अगर ओवरव्यू देखोगे तो फिर मामला समझ नहीं आएगा। ये देखिए, ये साफ्ट यहीं पे कर देता हूं तो आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ जाएगा। यानी इसके रोटर का अगर मैं इस तरीके से व्यू देखूं तो ये साफ्ट है, ये क्या है जी, इसका साफ्ट। ओके, नो और भी चीजों की चर्चा करूं मैं यहां पे। और साफ्ट के बाद अगर मैं ये ब्लैक कलर की बात करूं तो ये एल्युमिनियम खासकर इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें मैग्नेट जो है आसानी से फील्ड डेवलप ना हो सके, दैट इज नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल, यानी एल्युमिनियम। और ये इसके बाहरी आवरण एक और इस पे लेयर, थिन लेयर रखते हैं, दैट इज ये, और इसको रखते हैं मैग्नेटिक लेयर। क्या ऐसा रखते हैं, कोबाल्ट स्टील। क्या बनाते हैं, जैसे कोबाल्ट स्टील। ओके, तो इसके रोटर के कंस्ट्रक्शन बड़ा अलग होते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर का ये जान के ऐसा लेयर बनाते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमारा हिस्टेरेसिस लॉस हो जाए। उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। जान के चाहते हैं इसके रोटर पे कोबाल्ट स्टील यूज किया गया ना, जो कि एक कैसा है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि एक कैसा है जी, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। एक क्या है जी, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। कोबाल्ट क्या है, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका बीएच कर्व हमेशा ज्यादा बनेगा, लॉस ज्यादा होंगे, है ना। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया और एक साफ्ट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और इस तरीके से इसके रोटर बने और ये स्टेटर बने। अब मैं इसका एक वीडियो दिखाता हूं जिससे चीजें आपके क्रिस्टल क्लियर हो पाए। आइए जी, आइए मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये बाद में बनाया ना, ऊपर रह जाएगा, खैर कोई बात नहीं। एक बार देखिएगा, एक बार देखिएगा, चीजों को आसान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वाइज देखिए कैसा होता है। ये क्या है, मेन वाइंडिंग 3 फेज का। अगर मान लो ये, मान लो अभी क्या लिया, सिंगल फेज का लिया, तो सिंगल फेज में आपको पता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग होते हैं, 2 वाइंडिंग। अब आपको सर यहां क्या आ गया, क्योंकि एक ही वाइंडिंग को जब अपन ऐसे रखते हैं तो वाइंडिंग कंप्लीट करेंगे तो एक वाइंडिंग ऐसा होगा ना, एक वाइंडिंग ऐसा, और दूसरा वाइंडिंग जब बनाएंगे यहीं से यहीं वाइंडिंग कैसे बनेगा, तो एक वाइंडिंग क्या करते हैं कंप्लीट करने के लिए, एक वाइंडिंग ऐसा, मेन वाइंडिंग अगर इसको ऑक्सिलरी बोला तो मेन वाइंडिंग या, तो दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री का बनाना। ये देखिए, हमेशा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग के बीच जो एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का। तो क्लियर है ना, आइए समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज्ड स्प्लिट फेज, ठीक है। चलिए, रोटर इज द मेन पार्ट ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर। ओके, देखिए इसमें अलग तो एक चीज, ऐसा रोटर आपने पहली बार देखा, ऐसा रोटर तो पहली बार देखा ना। अब यहां मैं बात करूं इस रोटर में, देखिए ये रोटर के साफ्ट है, फिर यहां पे एक साफ्ट होने के बाद हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एक एल्युमिनियम, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाहर एक और लेयर होगा जो कोबाल्ट का होगा, स्टील का, जिसमें लॉस ज्यादा करना, फिर एयर का गैप रखेंगे, और ये हमारा स्टेटर का लेयर है, स्टेटर। ओके, चलिए एक बार देखिए कंस्ट्रक्शन, एनिमेशन के थ्रू चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। समझिए जी, एक बार समझिए। रोटर का कोर जो है, यहां कोर एल्युमिनियम का है, जो, और दूसरा बाहरी लेयर जो है कोबाल्ट को बोला, ये मैग्नेटिक लेयर है, जिसमें बीएच कर्व काफी ज्यादा लॉस के साथ लूप बनाएगा, है ना। ये एक बेचारा साफ्ट पड़ा हुआ है यहां पे, है ना। ये रोटर एक स्पेशल कंडीशन का होता है यहां पे, हाई रिटेंटिविटी एंड हिस्टेरेसिस लॉस। ये क्या है जी, अब समझिए। पहले बहुत बच्चे को यह भी नहीं पता होगा, हालांकि हमने ट्रांसफॉर्मर कितने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया, आपको पता होगा बीएच कर्व को कितने बेहतर तरीके से बताया। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व ज्यादा बड़ा बनता है। अगर बात करूं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक भी गलती, ये एक दिक्कत ये है, मैं इस पे लिखूंगा तो अंदर लिखा हुआ चीज, और इसको लिख के रफ करूंगा ना तो अंदर वाला चीज मिट जाएगा। ये भी इसका एक समस्या होता है। चलिए मैं फिलहाल कहां पे लिख दूं कि काम चलेगा। देखिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो बीएच कर्व होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा बड़ा बनता है, ये बड़ा, ये बड़ा। और जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो बीएच कर्व होता है ना, एकदम छोटा बनता है जी, बहुत छोटा बनता है, ठीक है ना।
तो अपन अगर लॉस ज्यादा कराना है तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज किए, उसका बीएस कर्व बड़ा बनेगा। बीएस कर्व मतलब लूप एरिया, जिसका जितना बड़ा लॉस उसमें उतना ज्यादा। तो आपको क्यों लॉस कराते हैं आपको बताऊंगा कि यहां लॉस कराने से मशीन का टॉर्क बढ़ेगा। ओके, आइए भाई तुमको तो हटा रहा हूं, अंदर का पता नहीं क्या क्या हट रहा होगा। चलो आइए जी, समझिए इसको। ऑब्वियसली जब दो वाइंडिंग होते हैं, स्टेटर पे सप्लाई दी जाती है, तो इसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी थोड़ा कर्व के बारे में बता रहा है कि भाई इसमें एक बार किसी वाइंडिंग में एक बार एनर्जी दे दिया तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस लोहे पे, वो कैसा होगा, वो फिर मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी बच जाता है। किसी लोहे पे आप फील्ड वाइंडिंग अगर कर दोगे तो बीएच कर्व हमेशा बनेगा, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। करंट जीरो कर लो, कुछ भी जीरो कर लो, कभी एक ये बनेगा तो कभी ये बनेगा, जीरो नहीं हो सकता, है ना। आइए जी, आइए 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 जी, आइए आइए आइए, चीज़ों को देखिए। बीएच कर्व देखिए कैसा होता है बीएच कर्व, है ना। ये तो बीएच कर्व तो आगे समझाना भी है मुझे, यहाँ से बेहतर है कि अपन कंस्ट्रक्शन पे चले जी। यहाँ इसको समझाओ यार जल्दी से, इसका एनिमेशन से चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, चलिए चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। कैन बी यूज, वो टर्मिनोलॉजी को लिख रहा है क्योंकि दो वाइंडिंग, आपको पता है कैपेसिटर के इस्तेमाल से, वाइंडिंग के इस्तेमाल से फेज एंगल क्रिएट करते थे दो वाइंडिंग में, और दोनों वाइंडिंग का क्या ये देखिए आरएमएफ चलने लगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चलने लगा कि नहीं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस के रफ्तार से 120F/P। ओके, ये चल रहा है कि नहीं, बताइए बताइए, एकदम आपको पता है। और फिर यही इसके कंडक्टर को कट करेगा तो ये भी घूमना शुरू करता था। सिंगल फेज इंडक्शन में भी तो यही मामला था। ये देखिए लगातार पोल अल्टरनेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ना, आरएमएफ जैसा चल रहा है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस कंडीशन में फिर रोटेट आपको मिलता है। ऑब्वियसली आपको कंस्ट्रक्शन स्टेटर का तो पता ही है, रोटर आपके लिए थोड़ा नया आ गया, तो चीजें ऑलमोस्ट वही है जी, चीजें ऑलमोस्ट वही है। और इसमें क्या होता है जी, एक टाइम ऐसा होता है ये इस मोटर में, पहले तो आपने दोनों लॉस कराए, एडी करंट और हिस्टेरिसिस में आगे चर्चा करूंगा, और ये एक टाइम आता है कि दोनों लॉक हो जाते हैं। लॉक हुआ तो एनएस एनआर के स्पीड में चलने लगा, एनएस एनआर के स्पीड में चलने लगा तो ये कैसा हो गया, सिंक्रोनस मोटर। क्योंकि एनएस एनआर के इंडक्शन मोटर में हमेशा लैग चलता है, लेकिन जब लॉक करके ये घूमने लगे दैट इज सिंक्रोनस मोटर। इसलिए हिस्टेरिसिस मोटर को एक सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है जी। बाकी आपने एनिमेशन से चीजें देख लिया, और चीज तो मैं सिखा लूंगा जी, आइए, और जी बाकी चीजें तो मैं सिखा लूंगा, डोंट वरी। चलिए, ये तो इसके इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन है। चलिए आइए जी, आइए, चलो, यहाँ का कुछ मिटा नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी, यहां से एक बात तय हो गया, सर ये शाफ्ट है, कोबाल्ट है। मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन आपने अच्छे तरीके से देख लिया, है ना। इसमें लॉस कराने हैं और तभी ये मोटर का वर्किंग प्रॉपर्ली होता है जी, है ना। चलिए अब लॉस कराते हैं, हिस्टेरिसिस लूप के बारे में चर्चा होगी, बहुत सारी चीजों की चर्चा होंगी यहाँ पे। नाउ अब मोटर के बारे में दो चार शब्द हो जाए आपके लिए, मैं यहाँ बात कर लूं तो देखिए, इट इज यानी कौन, हिस्टेरिसिस मोटर इज ए सिंक्रोनस मोटर। क्यों, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टर का चाहे क्यों ना इंडक्शन मोटर का हो, पर सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई सिंक्रोनस मोटर हो गया जी। व्हिच इज यूनिफॉर्म एयर गैप, इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप हो, आपने देखा ना जिस तरीके से सिलिंड्रिकली बना हुआ था तो यूनिफॉर्म चारों तरफ यूनिफॉर्म एयर गैप था ना। यहां देखिए इसके आउटर छिप, अब यहां पे इसके ऊपर स्टैटर होगा तो यूनिफॉर्म एयर गैप होगा ना हर जगह, इसके ऊपर स्टैटर होगा तो हर जगह उतना ही लंबाई, उतना ही गैप का चारों तरफ स्टैटर रोटर के बीच गैप होगा ना, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एयर गैप। इसके बाद जो होगा स्टैटर, क्लियर, पहले भी बताया इंडक्शन मशीन में तो। ओके, एंड विदाउट डीसी एक्साइटेशन, सिंक्रोनस मोटर है
पर विदाउट डीसी एक्साइटेशन। सिंक्रोनस मशीन में आपने क्या देखा है, अगर बहुतों ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, सिंक्रोनस मशीन अगर आपने पढ़ा है तो सिंक्रोनस मशीन में हमेशा सिंक्रोनस मशीन तभी काम करता है, चाहे जनरेटर हो या मोटर, जब उसमें एक्साइटेशन देते हैं जी, डीसी एक्साइटेशन। पर ये एक ऐसा मोटर हो गया जो विदाउट डीसी एक्साइटेशन पे भी सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है। ओके, इट ऑपरेट ऑन बोथ सिंगल फेज एंड थ्री फेज। ऑब्वियसली आपने देखा कंस्ट्रक्शन वाइज, तो स्वाभाविक बात है सिंगल फेज हो या थ्री फेज दोनों पे काम करेगा, स्टेटर के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा। द टॉर्क इन हिस्टेरेसिस मोटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट इंड्यूस्ड इन रोटर। जो हिस्टेरेसिस मोटर है उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों के कारण होता है। लेकिन बताऊंगा जब ये फाइनल स्पीड पे पहुंच जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरेसिस के कारण स्पीड टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एडी के कारण नहीं करेगा। ओके, मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा। नेक्स्ट, स्टेटर प्रोड्यूस आरएमएफ। ऑब्वियसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये, स्टेटर हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन हिस्टेरेसिस मोटर, कोई शक ही नहीं है। सिमिलर टू स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, बिल्कुल इंडक्शन मोटर के स्टार्टर जैसा ही ये क्या करता है, आरएमएफ प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सिंगल फेज स्टार्टर इट्स टाइप यूज शेडेड पोल। सिंगल फेज के केस में अगर बात करें तो शेडेड पोल यूज होता है एंड परमानेंट स्प्लिट टाइप कैपेसिटर, परमानेंट स्प्लिट टाइप मोटर। आपको पता है ये सब टाइप इंडक्शन मोटर का, ठीक है। अब कुछ और लैंग्वेज वगैरह पे बात करेंगे तो देखिए और भी चीज क्या क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज है जी हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में। देखिए सिंक्रोनस मोटर इज यूनिफॉर्म एयर गैप विदाउट डीसी एक्साइटेशन, स्टार्टर मोटर वर्चुअली हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर, बीच चीजें वही है ना। नेक्स्ट है ऑपरेट ऑन सिंक्रोनस स्पीड, बिल्कुल ये सिंक्रोनस स्पीड से ऑपरेट करता है, इसलिए तो सिंक्रोनस मोटर बोल देते हैं हिस्टेरेसिस मोटर को। मे ऑपरेट फ्रॉम सिंगल फेज थ्री फेज, बिल्कुल 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 जी, आप लोग को पता है ना। तो और इसको यूटिलाइज फेनोमेना ऑफ हिस्टेरेसिस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल टॉर्क। ऑब्वियसली आपको घुमाना ही तो है, मैकेनिकल टॉर्क ही तो लेना। नाउ हिस्टेरेसिस लॉस का क्या मतलब होता है, क्यों हिस्टेरेसिस लॉस कराते हैं? क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि लॉस जितना बढ़ेगा टॉर्क उतना बढ़ेगा, वो आगे मैं इक्वेशन में देखूंगा। पर हिस्टेरेसिस है क्या, ये देखिए बीएच कर्व होता है। पहले हिस्टेरेसिस का मतलब समझिएगा। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है, हिस्टेरेसिस मींस लैगिंग। लैगिंग क्या, आगे बात करते हैं। द लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यानी बी, बिहाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच। यानी बीएच कर्व की बात करें तो हमेशा क्या होता है, लैग होता है। लैग कहने का मतलब समझिएगा, चीजों को मैं समझाता हूं। देखिए एक कोई मैंने कहा आयरन पीस ले लिया, आप समझो मेरी बातों को। एक आयरन पीस ले लिया, अब इसमें आपने क्या किया, सप्लाई वाइंडिंग लपेट दिया और सप्लाई दे दिया। आप एक चीज पाओगे कि आपका करंट जो होगा हमेशा अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। जब भी आप इसमें दोगे, पोल बनाने जाओगे, अगर आप इसमें सप्लाई दोगे तो यहाँ एन पोल, यहाँ एस पोल, फिर करंट का डायरेक्शन चल जाएगा, कभी यहाँ एस कभी यहाँ एन। इससे होता क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें तो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, कभी इस डायरेक्शन से कभी इस डायरेक्शन से, लगातार ये सर्कुलेट होते रहता है। तो इसमें जब आप करंट दे रहे हो, फिर करंट चाहे जीरो ही क्यों ना कर दो, ये जो लोहा है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। वो क्या होता है, मैग्नेटाइज। उसमें फील्ड एक बार स्टोर हो जाता है, जिसको आप रेजिडुअल फ्लक्स भी बोलते हैं। वो फील्ड स्टोर हो जाता है, वो फिर जीरो होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन को। उसी कंडीशन को रिप्रेजेंट यहां किया जाता है, यहां देखिएगा इस कर्व से। हालांकि बीएच कर्व हमने काफी अच्छे से आपको बताया ट्रांसफार्मर वगैरह में। ओके, अब यहां देखिए, अगर आप एक बार इनर्जाइज कर दे रहे हो, एक बार करंट इसको सप्लाई दे दिए, तो ये कर्व क्या हुआ, सप्लाई दे लिया, ठीक है, यहां तक आया, है ना, क्योंकि जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करना था उतना उसने कर लिया। इस ये पॉइंट इसके लिए सैचुरेशन वाला हो गया। अब क्या होता है, अब आपने करंट चाहे इसका घटा के धीरे धीरे जीरो क्यों ना कर लो, करंट क्या कर लोगे आप, जीरो कर लोगे इस पॉइंट पे। लेकिन ये जो घटते घटते होगा ना, ये देखिए एक बार तो इतनी स्टोर करके रखता है। इस पॉइंट पर हिस्टेरेसिस यानी फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो है, लेकिन तब भी बी एग्जिस्ट कर रहा है। और जब और करंट आपका कम इस तरीके से होने लगे तो यहां पे ये कर्व आएगा। मतलब अब क्या है, बी जब जीरो है, बी जब जीरो है तो एच का वैल्यू है कुछ ना कुछ, ये देखिए इतना। और जब आपका क्या है,
H0 है तो B का कुछ ना कुछ वैल्यू है जी। जब H0 है तो B कुछ ना, यानी कुछ ना कुछ मटेरियल एनर्जी को स्टोर कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्रेसिस। ओके, हिस्ट्रेसिस के फॉर्म में। और ये इस तरीके से कर्व लगातार चल रहा होता है, जैसे आपको उसमें एनर्जी में करंट का वेव फॉर्म लगातार चल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, उसी तरीके से वो फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये कर्व लगातार बढ़ता है, ये ऐसा लूप बनाता है ना। तो किसी मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी जो इनबिल्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस कर रहा है, तो यही आपका बनता है हिस्ट्रेसिस लूप। हिस्ट्रेसिस लूप। अब इसको जितना वाइडर बनाना है उसके लिए डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक मटेरियल उतना ही हार्ड होना चाहिए। जितना हार्ड होगा वो उतना ज्यादा लॉस करेगा, और सर जितना लॉस करेगा इस पावर में हम देखेंगे जितना लॉस एनर्जी का हिस्ट्रेसिस रूप में कराएगा मशीन का टॉर्क उतना ही डेवलप होता चला जाता है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन, एक ग्राफ कर भी ड्रॉप कर रहा है एवरीथिंग। अब यहां पे आपको पता है जो इतनी एनर्जी स्टोर करता है उसको रिटेंटिविटी कहते हैं, और जो इतनी एनर्जी स्टोर करता है उसको कोर्सिविटी कहते हैं, है ना। हमने पूरा इन सब चीजों के कर्व के बारे में ऑलरेडी पहले के टाइम में पढ़ रखा। तो ये बीएच कर्व होता है कि एक बार अगर किसी कोर को आपने सप्लाई दे दिया किसी लोहा में, मतलब उस पे वाइंडिंग देके आपने सप्लाई दे दिया, तो वो एनर्जी कभी जीरो नहीं होगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लोहा बरकरार रखेगा। ठीक है, उसी के कारण जो लॉस होता है उसी लॉस को इस लूप से दिखाते हैं। इस मशीन के अंदर ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लूप जितना बड़ा होगा मशीन के अंदर लॉस भी उतना ही ज्यादा होता है ना। लूप अगर ज्यादा होगा बना तो लॉस भी मशीन का उतना ही ज्यादा बनता है। बाकी यही सारी चीजों को टर्मिनोलॉजी में लिखा गया है जी। यही है हमारा बीएच कर्व। देखिए इसी को बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, बी को ले लिया गया और यहाँ एस को ले लिया गया, और यहाँ एक बार इनर्जाइज्ड कर दिए, जैसे आपने सप्लाई दिया है ना, कोर इनर्जाइज्ड हो गया। अब करंट चाहे जीरो कर लो, ये इस फील्ड बना के स्टोर रखेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना। फिर और घटा लो या कुछ और चेंजेस उसमें कर लो, तो बी अगर जीरो करोगे तब भी उसमें ये देखिए ये विद्यमान है, हिस्टेरेसिस इंटेंसिटी, मैग्नेटिज इंटेंसिटी तब भी विद्यमान है। फिर अगर आपको लगातार साइकिल चल ही रहा है, वेव फॉर्म एसी अप्लाइड का कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में चल ही रहा है, तो ये लगातार इसी टाइप का लॉसेस करते रहेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस उस मटेरियल में लॉस करता ही रहेगा इसी फॉर्म में। ओके, तो ये इसी के बारे में कर्व को दिखाया गया, बीएच कर्व इसी को बोलते हैं। अब हमने एक बात बताया कि ये टू लैग वाली बात बताया, है ना। अब समझिएगा लैग वाली बात क्या है। देखिए इसमें एक एंगल है अल्फा, या बहुत जगह डेल्टा से डिनोट करते हैं, अल्फा या डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या होता है आपको पता है, आपका मोटर मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, आपके फील्ड किसका, आपका रोटर मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एक तो स्टेटर का फील्ड होगा, दूसरा रोटर भी कट करता है। अगर रोटर को कट करता है तो रोटर में भी ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट एक क्या है, रिंग जैसा है, पतली चादर की ओर ओढ़ा हुआ है, वो उसमें भी ईएमएफ डेवलप हुआ, और शॉर्ट है तो उसमें भी करंट उत्पन्न हुआ, और करंट उत्पन्न हुआ तो वो भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर जो है क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड का जो होता है एनएस फील्ड की स्पीड, और ये रोटर का जो फील्ड की स्पीड है कौन, एनआर नहीं, एनआर नहीं, एन क्या है, रोटर का फील्ड की गति, नॉट रोटर की गति, रोटर के फील्ड। तो ये बेचारा क्या होता है, लैग कर जाता है। ये क्या करता है, लैग कर जाता है, तो ये अल्फा पर डिपेंड करता है। यही है एंगल क्या, अल्फा। द एक्सिस एसएस, द एक्सिस एक्सेस इज द स्टेटर एमएमएफ, स्टेटर का एमएमएफ है। देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वेव रिवॉल्व्स एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है। Because of hysteresis, the magnetization of the rotor lag behind in inducing MMF wave। तो जो ये N मैं यूज कर रहा हूं, ये N है क्या, रोटर के अंदर जो फील्ड डेवलप हो रहा है वो लैग बिहाइंड हो जाता है। ओके, और इसी को डिनोट करते हैं हम, इसको इसीलिए बोलते हैं ये लैग कर रहा है, मतलब हिस्टेरेसिस मोटर लैग कर रहा है, तो हिस्टेरेसिस मोटर लैग कर रहा है तो हिस्टेरेसिस मोटर, है ना, लैग कर रहा है तो हिस्टेरेसिस मोटर। अब ध्यान रखिए, लैग तो किया ठीक है, लेकिन लॉक हो गया, चला वही स्पीड से, ये हमेशा अल्फा एंगल हमेशा मेंटेन किया। मान लो ये स्पीड से चल रहा 108
आरपीएम के स्पीड से मैं कह रहा हूं, और दूसरा वाले भी इतना ही पीछे चल रहा है 100 आरपीएम से, है ना। ध्यान से समझिए जी, गैप जरूर है, अल्फा एंगल से जरूर गैप क्या है, अल्फा दूरी मैं यहां बोल दूं तो उतना से जरूर गैप है, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, सेम। इसकी रोटर की स्पीड भी क्या है, सेम, और इसके स्टेटर के फील्ड की स्पीड भी क्या है जी, सेम। अगर बात मैं करूं रोटर की स्पीड की बात ना करूं, मैं ये बात करूं कि सर यहां पे रोटर के फील्ड की गति भी क्या है, एन, और रोटर सिंक्रोनस फील्ड की गति क्या है, एनएस। दोनों तो है सेम स्पीड को फॉलो किया, इसका मतलब यहां पे चीजें क्या हो गई, कहीं ना कहीं आपका यहां पे जो है आपका सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो कर रहा है। अब यहां पे एनआर रोटर की भी गति बोलूं, ध्यान से समझिए, यहां पर रोटर की गति बोलूं एनआर और फील्ड की गति बोलूं एनएस, दोनों फॉलो कर रहा है एक दूसरे से, लेकिन यहां अल्फा एंगल से कांस्टेंट वे में लैग कर रहा है, इसलिए लैग बिहाइंड हिस्टेरेसिस मतलब लैग बिहाइंड, और लेकिन चलेगा दोनों सेम रफ्तार से। यहां एनएस एनआर के बराबर हो जाता है, इसलिए एनएस एनआर के बराबर हो गया तो कैसा मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर, ओके। और ये अल्फा एंगल से लैग किया है ना, ऐसे कंडीशन में अल्फा एंगल से लैग किया। द एक्सिस आरआर ऑफ द रोटर फ्लक्स वेव लैग बिहाइंड एक्सिस ऑफ द स्टेटर एमएमएफ वेव बाय द हिस्टेरेसिस लैग एंगल अल्फा। हिस्टेरेसिस लॉस के कारण क्या होता है, एंगल अल्फा यहां पे लैग कर जाता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस के कारण क्या होता है, एंगल अल्फा लैग कर जाता है। सो ये सारी चीजें, इफ द रोटर इज स्टेशनरी, रोटर अगर क्या हो, स्टेशनरी हो, स्टैंडिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस proportional to the produce of the fundamental component of the stator MMF and rotor flux and the sign of the rotor torque angle। यहां क्या बात कर रहा है कि जो है ना, ये जो टॉर्क डेवलप होता है जब आपका क्या हो, रोटर स्टेशनरी हो, उस कंडीशन में जो टॉर्क डेवलप होता है वो टॉर्क कैसा डेवलप होता है जी, साइन अल्फा के केस में। कैसा, साइन अल्फा के केस में। जैसे ये वेव चलने लगा, अल्फा जितना डिले चलेगा उतना आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी अल्फा का एंगल जितना बढ़ता जाएगा टॉर्क उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा मशीन के अंदर। इफ द रोटर इज स्टेशनरी स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द स्टार्टर एमएमएफ एंड द रोटर फ्लक्स ऑफ द साइन वेव ऑफ द। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, हमने क्या बोला, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है वो क्या है, आई ए आई बी, दोनों वेव का, दोनों इंडक्शन मोटर में करंट जो कंपोनेंट हुए, आई ए आर्मेचर का, मेन फील्ड का, इनटू साइन अल्फा कितना डिग्री से लैग किया, सेम वही भी तो यहां भी टॉर्क तो उसी तरीके से चल रहा है, यहां भी तो टॉर्क क्या कर रहा है उसी तरीके से, दोनों करंट अपने वाले करंट के कंपोनेंट में जितना से लैग चल रहा होगा उसी तरीके से इसमें टॉर्क डेवलप होता है। तो अल्फा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अल्फा का वैल्यू जीरो हो जाए, अल्फा का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओके। While the rotor is accelerating, the lag behind alpha remains constant if the flux is constant. Since the angle alpha depends on the hysteresis loop, okay, the rotor and independent of the rated which is loop is transversed. Okay, तो कहीं ना कहीं इसकी चीजों को मैं और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कहीं ना कहीं लूप पे डिपेंड करता है, हिस्टेरेसिस लॉस जितना ज्यादा बढ़ेगा टॉर्क उसी के प्रोपोर्शनल चलने लगता है। हिस्टेरेसिस लॉस का एक टोटल फंडा है यहां पर। अब यहां पे एक चीज और देखिए टॉर्क डेवलप के बारे में, यहां इंटरेस्टिंग क्या होगा, अब देखिए ये मशीन के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए। ये मशीन क्या था सर, इसमें हमने क्या किया, इंडक्शन के 3 फेज या सिंगल फेज वाला कंस्ट्रक्शन डाला, रोटर को सिलेंड्रिकल टाइप के शेप में डाला, जिसमें एक लेयर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का और एक मैग्नेटिक मटेरियल का। मैग्नेटिक मटेरियल को हमने इसलिए दिया है कि मैक्सिमम लॉस करे, ये है ना, ये क्या करे, मैक्सिमम लॉस करे। एक थीन क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला लेयर चारों तरफ से चढ़ा रखा है, ओके। अब ये उसी लॉस के प्रोपोर्शन चलेगा। अब इसमें देखिएगा एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, इसमें इस रोटर के रोटर पे क्या क्या डेवलप होगा, एक तो एडी करंट डेवलप होगा रोटर पे, ध्यान से समझिए, और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस,
दो चीज होगा रोटर पे। अब यहां पर एक चीज और समझना है, जी आपको पता होना चाहिए स्टेटर की फ्रीक्वेंसी f1 है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, f2 है ना, ये भी पता है। और जो इंड्यूस्ड रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रही है वो अगर मशीन की बात करूं तो s इंटू F1 के रूप में होता है ना। हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ा है जो रोटर पे फ्रीक्वेंसी डेवलप होता है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, s इंटू F1। सिमिलरली अगर मैं बोलूं W2 बराबर तो क्या होगा, 2 पाई f यही होगा। और F2 अगर F1 के टर्म में लिखूं तो 2 पाई s इंटू F1, तो यही क्या हो गया जी, s इंटू, इसी को क्या लिख सकता हूं देखिएगा, अगर उसके टर्म में लिखूं तो ये क्या हो गया, अगर मैं लिखूं तो s इंटू ओमेगा, जैसे F1 के टर्म में बोला तो s इंटू हमारा क्या हो गया ओमेगा 2, s इंटू क्या हो गया ओमेगा 2, ठीक है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझना है जी, एक बार ध्यान से समझना है कि अगर हमने s के टर्म में लिया था रोटर को अगर स्टेटर के टर्म में लूं तो ये ऐसा बनेगा s इंटू F1। सिमिलरली अगर मैं W2 लिखूं तो ये होगा s का F2, और इसको मैं अगर स्टेटर के टर्म में लिखूं तो कहीं ना कहीं इसमें s आ गया ना। सिमिलरली यहां पे आइए, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये स्लिप है, तो आपको बताइए एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है जी, K इंटू F2। रोटर के लिए एडी करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए रोटर के लिए बात करूं तो एडी करंट पी के लिए क्या हो जाता है, आपको फॉर्मूला पता है, के इंटू एफ। रोटर के लिए बात करूं तो रोटर का F2 आएगा, F2 का स्क्वायर, उसके बाद देखिए B का स्क्वायर, यही ना होता है जी। लेकिन अगर आप रोटर को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 का करोगे इन टर्म्स ऑफ, तो क्या हो जाएगा, P बराबर के इंटू S इंटू F1 का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, यही किया हुआ यहाँ S स्क्वायर यहाँ पे आ गया ना। बताइए ये S स्क्वायर आएगा ना इस एक्सप्रेशन में, यही किया है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके रिगार्डिंग। टॉर्क इक्वेशन की अगर बात करूं, बस समझने के लिए करना है एक्सप्रेशन, अगर कहीं थ्योरी लिखना है तभी लिखने की जरूरत है, अदरवाइज कंपटीशन में तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं होती है ना। जितने वर्ड बोल रहा हूं उसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो एडी करंट के बारे में ये हुआ। अब सर आपको पता है टॉर्क और पावर का कैसा रिलेशन, सर डायरेक्टली रिलेशन है, टॉर्क और पावर का डायरेक्टली रिलेशन है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। द टॉर्क ड्यू टू एडी करंट इज गिवन बाय, टॉर्क बराबर P बाय S इंटू W। S क्यों निकला सर, क्योंकि हमने पता है कि S हमने इन टर्म्स ऑफ किसके निकलना है, स्टेटर, इन टर्म्स ऑफ स्टेटर, फ्रीक्वेंसी को स्टेटर के टर्म में लिखूंगा तो इस ओमेगा से S निकल जाएगा ना बाहर, देखिए S निकलेगा ना बाहर जी, यहां पे S है ना, बाहर निकलेगा, ठीक है सर, ओमेगा से बाहर निकल गया। जब हम किस टर्म में लिखा, स्टेटर के टर्म में, तो ये फॉर्मूला तो ऐसा ही चला, ये S इंटू दिस बना। तो यहां से एक चीज है, इसको काटिएगा स्क्वायर से तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शन बन गया, एडी करंट में स्लिप के, टॉर्क किसके प्रोपोर्शन बन गया जी, बाकी को कांस्टेंट मान लूं, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सप्लाई जो एक बार फिक्स कर दिया वही नहीं होता है, तो कांस्टेंट मान लूं तो S किसके प्रोपोर्शन हो गया, S के, सॉरी टॉर्क किसके, एडी करंट किसके प्रोपोर्शन हो गया, S के। तो एडी करंट टॉर्क जब स्टार्टिंग में आपका मोटर रनिंग करता है तो एडी करंट टॉर्क तभी तक हेल्प करता है, जैसे स्टार्टर आपने पढ़ा है इंडक्शन मोटर बहुत अच्छा से, और कैरेक्टरिस्टिक भी उसका पढ़ा है, जब मोटर अपने NS के करीब पहुंच जाएगा, यानी रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंच जाएगा तो स्लिप तो हो जाता है वहां जीरो, स्लिप जीरो, तो देखिए एडी करंट टॉर्क जीरो। तो इंडक्शन मोटर, सॉरी हिस्टेरेसिस मोटर में एडी करंट सहायता करता है स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए और रनिंग टॉर्क में भी, लेकिन जब सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाता है मशीन जब सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाता है तो एडी करंट टॉर्क जीरो हो जाता है, क्योंकि स्लिप वहां पे जीरो हो जाता है। क्लियर है? तो सिर्फ मशीन किस टॉर्क के कारण घूमता रहता है, हिस्टेरेसिस टॉर्क के कारण। अभी हिस्टेरेसिस का भी बताता हूं। So when rotor rotates at synchronous speed, the slip becomes zero
एंड सब जब रोटर क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा, यानी ns किसके बराबर चलेगा, nr के। तो ऐसे कंडीशन में बताओ स्लिप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, है ना। s का फॉर्मूला आपने वैसे भी देखा है, s बराबर ns माइनस nr बटा ns बराबर हो गया, तो स्लिप 0 हो गया ना, है ना, यही 0 हो गया ना, बताइए अगर दोनों बराबर हो गया तो। एडी करंट कंपोनेंट वेनिस, इसलिए एडी करंट का कंपोनेंट वहां पे खत्म हो जाता है जब ये अपने फाइनल स्पीड पे चलेगा हिस्टैरिसीस मोटर। ओके, इट इज ओनली हेल्प टू स्टार्ट, यह सिर्फ क्या करता है, स्टार्ट होने में मदद करता है। कौन, आपका एडी करंट, और हिस्टैरिसीस भी मदद करता है और एडी भी मदद करता है। लेकिन जब फाइनल कंडीशन की बात करूंगा तो सर फाइनल कंडीशन में एडी करंट साथ छोड़ देता है, कहेगा कि अब मैं आपके मंजिल पे पहुंचा दिया, एडी करंट मैं तो अब खत्म हो रहा हूं, तुम अपने पे संभाल लो, और तब कांस्टेंट टॉर्क हो जाता है। मैं अभी चर्चा करता हूं इसके। द हिस्टैरिसीस लॉस इज गिवन बाय, पी हिस्टैरिसीस की बात करूं तो KH इंटू F इंटू V, ये फॉर्मूला होता है ना। अब अगर मैं बात करूं F2 का, तो यहां पे देखिए S इंटू F1 होगा ना, ये देखिए F2 बराबर अगर मैं लिखूं तो S इंटू F1 लिखूंगा, यहां बाय मिस्टेक F2 ही लिखा रह गया, S इंटू F1 होगा ना, KH इंटू F हिस्टैरिसीस लॉस F2 इंटू B पावर 1.6, हमने हर जगह फॉर्मूला ही पढ़ा है। तो KH इंटू, अब F2 को S इंटू F1 इंटू B पे पावर 1.6 लिखा, है ना, B पे पावर 1.6 लिखा। अब यहां पर देखिएगा ये क्या इक्वेशन चल रहा है, ये इक्वेशन चल रहा है सर, ये कंटिन्यूअसली हिस्टैरिसीस लॉस को आपको क्या लेना पड़ेगा जी, कांस्टेंट। यहाँ पे P हिस्टैरिसीस लॉस क्या डिनोट कर रहा है जी, आपको कांस्टेंट डिनोट कर रहा है। आइए टॉर्क के लिए इक्वेशन लिख देता हूं। जब आपने ये इक्वेशन बनाया हिस्टैरिसीस लॉस के लिए, तो सर इसका टॉर्क, जैसे इसका टॉर्क निकाला ना, तो टॉर्क इसके लिए भी निकालूंगा सर, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा सर, इसके लिए भी टॉर्क करूंगा P हिस्टैरिसीस बटा S इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू में आपको पता है, ओमेगा रोटर का मैं लिखूंगा ना, लेकिन स्टैटर के टर्म में फ्रीक्वेंसी को लिखने के कारण उससे S बाहर निकल जाता है ना, S बाहर निकल जाता है, तो S को मैंने बाहर किया। अब इसको अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे KH इंटू S इंटू F1 B पे पावर 1.6 बटा ओमेगा इंटू S। यहां से क्या होता है ना, ये टर्मिनोलॉजी SS कट गया, अब ये S पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये बाकी टर्मिनोलॉजी कांस्टेंट, ये सबको कांस्टेंट लेके चलूं। अब टॉर्क यहां पे क्या हो गया जी, यहां पे टॉर्क क्या हो गया, कांस्टेंट। हिस्टैरिसीस के कारण टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट, जबकि एडी करंट का टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप डिपेंड करता है, स्लिप। ओके, तो ये चीज समझ गए। तो टोटल टॉर्क क्या होगा सर, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, यहां देखिए इसका भी कांस्टेंट आ गया ना, यही चीज लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है, तो टॉर्क यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट। ये देखिए ये टॉर्क क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू हिस्टैरिसीस टॉर्क। तो टोटल टॉर्क मशीन का कितना हो गया, टोटल टॉर्क हिस्टैरिसीस मशीन में कितना हो गया, टॉर्क हिस्टैरिसीस लॉस और टॉर्क एडी करंट लॉस। ओके, ये हो जाता है बिकम्स जीरो, ये हो जाता है बिकम्स जीरो व्हेन मशीन रन एट सिंक्रोनस स्पीड। चूंकि टॉर्क जो है इसका एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, और ऐसे कंडीशन में स्लिप का वैल्यू क्या होता है, जीरो, जब ns के बराबर हो जाए तो टॉर्क हो जाता है जीरो। ओनली हिस्टैरिसीस टॉर्क रिमेनिंग, सिर्फ और सिर्फ हिस्टैरिसीस टॉर्क मशीन में क्या होता है, बच जाता है। तो एडी करंट टॉर्क मशीन को स्टार्ट करने के लिए, रनिंग कुछ देर कंडीशन करने के लिए तो बढ़िया है। फाइनल जब वो अपने फाइनल स्पीड पे पहुंचने जाता है, यानी जब मशीन का ns के बराबर इसका nr पहुंच जाता है, तो इस कंडीशन में मशीन का टॉर्क जो है एडी करंट का वो हो जाता है जीरो। क्लियर है चीजें, आई होप सो सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा सारी चीजें। अब यहां पे इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तरीके से एक स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं,
है ना। ये तो है, चलेगा, ये भी चलेगा, हालांकि ये एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं आता, कुछ ना कुछ लॉस होता है, ऐसा होता है, पर मैं अपने तरीके से बता देता हूं। ये देखिए टॉर्क का है और ये स्पीड है। थोड़ा और बढ़ जाए तो बात, सॉरी थोड़ा और बढ़ जाए तो बात कुछ बेहतर हो जाएगी, थोड़ा और बढ़ जाए तो बात कुछ बेहतर हो जाएंगी। बढ़ेगा लेकिन नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आपको पता है जी, टॉर्क, हिस्टेरेसिस टॉर्क तो कांस्टेंट था, हिस्टेरेसिस टॉर्क तो कांस्टेंट था, वो तो कांस्टेंटली जाएगा। एडी करंट टॉर्क क्या था, वो गिर रहा था, जैसे स्पीड बढ़ रहा है उसका स्लिप कम होगा, तो टॉर्क एडी करंट के टॉर्क का एडी करंट के कारण ये एस पे डिपेंड करेगा। और स्पीड अगर आपका देखिए, स्पीड धीरे धीरे, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, स्पीड जैसे जो आपको पता है एस किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, है ना। मशीन का स्पीड बढ़ेगा तो स्लिप गिरता जाएगा, वो तो हमने देखा ही है मशीन के अंदर, है ना। तो अगर ये स्लिप गिरा तो ये भी गिरता चला जाता है। तो क्या होता है, ये देखिए मशीन का टॉर्क। फाइनली एडी करंट की टॉर्क की बात करें तो शुरुआत में ये भी आता है, ये भी आता है, ये टॉर्क एडी के कारण, है ना। शुरुआती दौर में दोनों जुड़ जाते हैं, हिस्टेरेसिस प्लस एडी। और एक वक्त आता है जब मशीन का टॉर्क यहां पे रुक जाता है। अब यहां पर मान लो कोई मशीन में कहता हूं यहीं पर जहां पे ये जीरो हो गया, तो टॉर्क जो है मशीन का कैसा होगा, ये सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा स्पीड या एनएस स्पीड के पास पहुंच गया। जब ये खत्म हो जाएगा, ये जीरो, कौन, टॉर्क जो है एडी करने के कारण जीरो हो गया मशीन का, तो मशीन का टॉर्क जब जीरो हो गया तो कर्व एग्जैक्ट में ऐसा बनता है ना। कर्व कैसा बना जी, फाइनली तो ऐसा कर्व बनता है जी, दोनों मिला के कर्व मशीन का ऐसा बनता है, टॉर्क वर्सेस स्पीड का। क्यों, क्योंकि शुरुआती में एडी करंट टॉर्क रहा, है ना, एडी करंट कारण भी टॉर्क रहा, दोनों मिलके इतना बड़ा बना। धीरे धीरे स्पीड जैसे जैसे मशीन का बढ़ता गया, जैसे जैसे मशीन का स्पीड बढ़ता गया, एनएस जैसे जैसे एनआर जैसे जैसे बढ़ता गया, यहाँ पे स्लिप का मान तो 1 था, यहाँ पे स्लिप का मान क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली आपका ये कर्व बनता है जी। फाइनली ऐसा कर्व होना चाहिए, ये एग्जैक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में दे दिया, ऐसा सुटेबल नहीं होता और थोड़ा सा स्लोप बनता है जी, ऐसे बनेगा। अगर मान लो एडी करंट आप टॉर्क कम भी दिखाते हो, तो ओवरऑल अगर आप जनरलाइज वे में ओवरऑल इन्होंने मान लो दोनों दिखाया, तब भी दोनों मिक्स एक साथ भी दिखाया होगा, तब भी कर्व कैसा बनेगा जी, थोड़ा ऐसा बनेगा, तब भी कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मान लो उसने दोनों को ऐड करके दिखाया, हमने तो दिखाया हिस्टेरेसिस प्लस एडी। आई होप सो कि स्टिल क्लियर हो जाएगा, है ना। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन भी होगा जरा सा भी आप लोगों को। पूरा हिस्टेरेसिस मशीन हमने काफी बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए करवा दिया है। एप्लीकेशन की मैं अगर बात करूं, एक सेकेंड में एप्लीकेशन भी आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज करते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग, ये नोट डाउन कर लेना, साउंड रिकॉर्डिंग। नॉइजलेस मशीन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें नॉइज नहीं होता, नॉइजलेस मशीन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक क्लॉक के लिए भी इस मोटर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक के लिए भी इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, द स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क इज ऑलमोस्ट इक्वल इन दिस टाइप मोटर। स्टार्टिंग एंड रनिंग थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज, ऑलमोस्ट इसीलिए वर्ड यूज किया, क्या बोला, ऑलमोस्ट इक्वल, है ना, थोड़ा सा चेंज तो आता है, ठीक है ना। एज अ स्टार्टर कैरियर मेनली द टू वाइंडिंग, इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स। एज अ स्टार्टर कैरीज, ओके, मेनली द टू वाइंडिंग्स, सिंगल फेज में 2 वाइंडिंग कैरी करता है जी। इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग द टर्मिनल ऑफ आइदर मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये तो हम इंडक्शन मोटर में जानते थे, दोनों को चेंज करने से डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, बट इसको चेंज करने से चेंज हो जाता है। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक एज शोन बिलो, यही फिगर है और ये आपके लिए चीजें हैं। तो आई होप सो चीजों को क्रिस्टल क्लियर बनाया होगा हमने और कोशिश किया होगा कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही आए और आपके दिमाग में रग रग में दौड़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।